हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे बायो के लेक्चर 2 में। आपको लेक्चर 1 में ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं कि किस प्रकार से लाइव प्रोसेस आपको पढ़ना है, उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। साथ में आपका जो फर्स्ट टॉपिक था न्यूट्रिशंस, उसके कुछ आपको मैंने इंट्रोडक्शंस भी ऑलरेडी दे दिए हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे लाइव प्रोसेस जो कि आपके साइंस में बायो का चैप्टर 1 है। ठीक है, वैसे तो आपका चैप्टर 6 होता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, लेकिन आप बायो का चैप्टर 1 इसको कह सकते हैं। ठीक है, क्लास 10 का ये क्लास चलने वाला है आज, बायो का सेकेंड लेक्चर। आप लोग सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखना, और यदि आपने प्रीवियस वाली वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जल्दी उस पर जाइए। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिए, वहाँ पे आपको पर्टिकुलर लिंक मिल जाएगा और उसके हेल्प से आप जाकर के प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं, जहाँ मैंने आपको आपका सिलेबस और साथ में लाइव प्रोसेस का इंट्रोडक्शन भी दिया है। साथ ही साथ अभी पैंडेमिक का समय है, कोरोना वायरस के चक्कर में सब कोई परेशान है, लोग मर रहे हैं। आप सभी सुरक्षित रहिए, मास्क पहनिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कीजिए। साथ ही साथ वैक्सीनेशन में भी पार्टिसिपेट कीजिए और लोगों को और प्रेरित भी कीजिए। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, तो हम लोग आते हैं। कल हम लोगों ने अपने इस फर्स्ट लेक्चर में लाइव प्रोसेस का इंट्रोडक्शन देखा था, जहाँ पर न्यूट्रिएंट्स भी हमने थोड़ा कवर किया था। आज हमको पढ़ना है ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक। आपको मैंने बताया था कि न्यूट्रिशन के 2 मोड है। एक्चुअली आप लोग क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे डाइवर्सिटी वाले चैप्टर्स में, यदि आपने पढ़ाई की होगी तो, कि इस धरती के ऊपर ओवर 14 to 15 मिलियन स्पेसीज रहते हैं। ठीक है, ओवर 14 to 15 मिलियन स्पेसीज यहाँ रहते हैं। अब सोचिए, इतने सारे स्पेसीज हैं, सबका स्ट्रक्चर अलग है, सबका फंक्शन अलग है, सबका मेटाबॉलिज्म अलग है, सबका हैबिटाट अलग है, तो क्या सबके अंदर न्यूट्रिशन करने का जो प्रोसेस होगा क्या वो बिल्कुल सेम होगा? क्या नहीं, अलग होता है। ठीक है, और इसी प्रकार से हमने इस पार्टिकुलर न्यूट्रिशन को 2 अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया है। आपका फर्स्ट है ऑटोट्रॉपिक एंड सेकेंड है आपका हेट्रोट्रॉपिक। देखो, बायो बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है, इतना बेहतरीन है और इतना सिंपल है कि यदि आपको पार्टिकुलर वर्ड का मतलब पता हो ना, आपको पार्टिकुलर टर्म जो यहाँ लिखा गया है उसका यदि आपको मीनिंग पता हो, तो आप पूरे टर्म को डिफाइन कर सकते हो। जैसे देखो, यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक की बात कर रहे हैं। ऑटोट्रॉपिक क्या है आपका? OAUTO, ऑटो। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, आपके ऑटोमेटिक से आया है ऑटो, मतलब सेल्फ, खुद से। तो वैसा न्यूट्रिशन जिसमें कोई पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिएंट्स, अपना फूड खुद प्रिपेयर करता होगा, बाय सेल्फ प्रिपेयर करता होगा, तो उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट जो हेट्रोट्रॉपिक, जस्ट रिवर्स। ऑटोट्रॉपिक में सेल्फ किया, खुद से किया। हेट्रोट्रॉपिक किसी पर डिपेंड होगा, किसी और से लेगा, भाई तू दे दे हमको, बहन तू दे दे हमको, ये कहानी होगा इसका। ठीक है, मतलब जहां किसी और का हेल्प लेना पड़ा फूड के लिए, दैट इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। आपके ऑटोट्रॉपिक के एग्जांपल है आपके ऑल ग्रीन प्लांट्स। आपको ऑलरेडी पता है कि ग्रीन प्लांट क्या करते हैं? ग्रीन प्लांट्स करते हैं फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के हेल्प से वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। मतलब वो क्या है? वो है आपके ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, और वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को करते हैं। हेट्रोट्रॉपिक क्या है? जिसमें खाना किसी और से, खाने के लिए किसी और पे हम डिपेंड होते हैं। जैसे ह्यूमंस, हम लोग खाने के लिए किसी और पे डिपेंडेंट हैं, हम खाना खुद नहीं बनाते हैं। अब यहाँ पे कुछ लेडीज कहेंगी, वो लड़कियाँ कहेंगी कि सर खाना तो हम ही बनाते हैं घर पे, अपना खाना हम बना के खुद खाते हैं। तो बाबू बात समझिएगा, ठीक है, आप जो खाना बनाते हैं ना, वो सिर्फ खाने को खाने लायक बनाते हैं। वो जो खाना आपके पास पहुंचा है वो पक्का किसी न किसी प्लांट से या अदर किसी एनिमल से आपने लिया है। यदि आप शाकाहारी हैं तो आप सब्जी खा रहे होंगे, आप फल खा रहे होंगे, आप साग खा रहे होंगे, या आप अदर प्लांट प्रोडक्ट्स खा रहे होंगे। सब के सब कहीं ना कहीं प्लांट से ही आते हैं। ठीक है, वही हमारा फूड है। बस उस फूड को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसको खाने लायक हम बनाते हैं, उसको प्रिपेयर करते हैं, उसको अच्छे से टेस्ट के अकॉर्डिंग हम खा सके। लेकिन फूड आता कहाँ से? फूड तो आता है आपके पार्टिकुलर किसी न किसी
प्लांट से ही आता है, ठीक है। यदि आप मांसाहारी हैं, आप ओमनीवोर्स हैं, या आप हर्बीवोर्स हैं, सॉरी आप कार्निवोर्स हैं, तो उसमें क्या करते हैं आप पर्टिकुलर कि किसी पर्टिकुलर अदर एनिमल्स का फ्लेश खाते हैं, मीट खाते हैं, उसका मिल्क लेते हैं, वो सब किसी न किसी एनिमल से आप ले रहे हैं, आप किसी न किसी एनिमल से ले रहे हैं। जो एग खा रहे हो, एग भी किसी न किसी एनिमल या बर्ड का है, मतलब आप पर्टिकुलर अपने खाने के लिए, अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए किसी और पे डिपेंड होते हैं, किसी और पे डिपेंड होते हैं। तो आप क्या हैं, आप हेटेरोट्रॉप्स हैं, आप हेटेरोट्रॉप्स हैं, और आप हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को कंटिन्यू करते हैं, उसको रेगुलेट करते हैं। आई होप बात आपको समझ में आई होगी। यही है ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक का सबसे मेजर और बेसिक डिफरेंस, सबसे मेजर और बेसिक डिफरेंस। आई होप कि आपको ये मामला क्लियर होगा। चलिए ठीक है, यदि बात समझ में आ रही है तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, और साथ में ऐसे ही वीडियोज के लिए क्लास 10th के बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, चलिए अब ये तो हमने ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक को समझ लिया, हमने इसको समझ लिया। अब थोड़ा ऑटोट्रॉपिक के अंदर जाते हैं, ऑटोट्रॉपिक के अंदर जाते हैं, इसको हम थोड़े अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए ऑटोट्रॉपिक क्या है आपका, आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ऑटोट्रॉपिक मतलब बाई सेल्फ, अपना फूड बाई सेल्फ खुद से प्रिपेयर करते हैं, उसको ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है आपके ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन algae. Even some bacterias are also autotrophs, but here we have to only discuss about green plants and something about blue green algae. Okay, blue green algae देख रहे हैं यहाँ पे, ध्यान देना। आपके जो प्लांट्स होते हैं, आपके जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ठीक है, ये करते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। और जो आपके ब्लू ग्रीन अलगी होते हैं, ब्लू ग्रीन अलगी, ये आप करते हैं केमोसिंथेसिस करते हैं ये, ठीक है। अब भैया ये फोटोसिंथेसिस क्या है, ये केमोसिंथेसिस क्या है, ये समझना पड़ेगा ना। तो आप तो खैर समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो आपको तो फोटोसिंथेसिस तो पता ही होगा, ये तो आपको पता ही होगा ना कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट का इस्तेमाल करके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। इवन आप यदि इस पर्टिकुलर टर्म को देखो तो यहाँ पर टर्म क्या है, फोटो। ये टर्म क्या है, फोटो। साइंस में कहीं भी फोटो आ जाए तो फोटो का मतलब सेल्फी नहीं होगा, फोटो का मतलब वाइड एंगल वाला ग्रुप फोटो नहीं होगा, फोटो का मतलब होगा क्या, फोटो का मतलब होगा सनलाइट, फोटो का मतलब होगा सनलाइट। क्योंकि ये फोटो शब्द आया है फोटोन से, और फोटोन्स कहाँ होते हैं, फोटोन्स लाइट के अंदर मौजूद एनर्जी पैकेट्स को फोटोन कहते हैं, उनको हम फोटोन्स करते हैं। और उन्हीं फोटोन्स यह टर्म आया है फोटो, जिसका मतलब क्या होता है, सनलाइट। मतलब फोटोसिंथेसिस इज दैट प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर फूड बाय यूजिंग सनलाइट, बाय यूजिंग सनलाइट। अगेन यहाँ ये केमोसिंथेसिस टर्म है केमो कहाँ से आया है, केमो आया है केमिकल से, मतलब केमोसिंथेसिस आर दैट प्रोसेस बाय विच ब्लू ग्रीन algae synthesize their food by using some chemical substance। तो आई होप कि आपको फोटोसिंथेसिस और केमोसिंथेसिस के बीच का जो बेसिक डिफरेंस है सो समझ में आया होगा। अच्छा एक और बात समझो, जो फोटोसिंथेसिस है, सनलाइट मतलब क्या है, सनलाइट मतलब सनलाइट का यूज होता है इसमें, इस प्रोसेस में सनलाइट का यूज होता है, ठीक है। सनलाइट क्या है भाई, आखिर सनलाइट क्या है,
आपने पढ़ा है ना, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। सनलाइट तो एनर्जी है, सनलाइट तो एनर्जी है। मतलब इस प्रोसेस में जो पार्टिकुलर ग्रीन प्लांट्स होते हैं उन्हें फूड को सिंथेसाइज करने के लिए जिस एनर्जी सोर्स का यूज करते हैं ना, वो एनर्जी सोर्स है आपका सनलाइट, वो एनर्जी सोर्स है आपका सनलाइट। उसी प्रकार से केमोसिंथेसिस प्रोसेस में जो आपके पार्टिकुलर ब्लू ग्रीन अलगी होते हैं, ये क्या करते हैं, ये आपका अपने फूड को सिंथेसाइज करने के लिए केमिकल सब्सटेंस को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करते हैं, एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करते हैं। अब मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि शायद आपको बात समझ में आई होगी कि ये फोटोसिंथेसिस क्या है और ये केमोसिंथेसिस क्या है। क्लियर? देखो, हमको एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग इसके बारे में कुछ खास पढ़ना नहीं है, इवन आपका चर्चा भी नहीं किया गया है वहाँ पे। हमको सिर्फ पढ़ना है फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस एंड फोटोसिंथेसिस। तो हम लोग इसी को पढ़ेंगे, ठीक है, हम लोग इसी को पढ़ेंगे। देखते हैं आप लोग ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हो भाई, क्लास 4 में, 5 में, 6 में, 7 में बहुत जगह पढ़ना था फोटोसिंथेसिस। सब पढ़ रहे हो, सबको पता होगा, बिल्कुल फैमिलियर है। लेकिन हम लोग यहाँ पे इस फोटोसिंथेसिस का नेक्स्ट लेवल पढ़ेंगे। आप क्लास 10 के स्टूडेंट हो ना भाई, तो 10th वाले एक मैच्योर स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, तो उनको हर चीज़ मैच्योर ढंग से पढ़ना पड़ता है। पढ़ते हैं हम लोग भी पढ़ते हैं। देखिए फोटोसिंथेसिस, चार फैक्टर्स हैं यहाँ पे। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नेक्स्ट इज H2O मतलब वाटर, सनलाइट, एंड लास्ट वन इज क्लोरोफिल, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के ये 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, ठीक है। यदि इन 4 फैक्टर्स में से आपका एक भी एब्सेंट हुआ तो फिर ये फोटोसिंथेसिस होना भैया मुश्किल है, ये तो नहीं हो पाएगा। अगर 4 में से एक भी खत्म तो ये मामला सफाचट हो गया, खत्म हो गया कहानी, ठीक है। देखो बात क्या है यहाँ बात क्या है। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर फूड by the help of carbon dioxide, water, by using sunlight and chlorophyll to form what? To form glucose. Glucose is the main component. यही ग्लूकोज क्या है? यही आपका है फूड, यही है फूड। और साथ में बन जाता है ऑक्सीजन, यदि इस पार्टिकुलर जो आपका यहाँ पे हमने लिखा, यदि इसको आप केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखोगे तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? आप लिखोगे इसको CO2 प्लस H2O in the presence of sunlight and chlorophyll to form glucose C6H12O6। ये क्या है? यही तो है ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला है C6H12O6। और साथ में बनेगा आपका ऑक्सीजन O2, साथ में O2। अब इसको करते हैं बैलेंस करने के लिए यहाँ लगाएंगे 6, यहाँ लगाएंगे 6 और यहाँ लगाएंगे 6। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस is reacted with 6 molecule of water in the presence of sunlight and chlorophyll to form glucose as a food and 6 molecule of oxygen एक बात और भाई, प्लांट में क्या बना? प्लांट में बना तो ग्लूकोज, लेकिन
ये ग्लूकोज क्या होगा, तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, स्टार्च में, कन्वर्ट हो जाएगा स्टार्च में, बनता ग्लूकोज है। लेकिन प्लांट के लीफ में स्टोर्ड कौन होता है, स्टोर्ड होता है आपका स्टार्च। क्यों, क्योंकि ये ग्लूकोज आपका तुरंत बनने के बाद ही स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। आई होप की बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। ये ग्लूकोज आपका स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है और यही स्टार्च आपके पार्टिकुलर प्लांट के अंदर स्टोर्ड रहता है, ठीक है। और जब इसका फिर यूज होगा, इस फूड का जब यूज होगा तो स्टार्च मॉलिक्यूल फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा और इससे एनर्जी बनेगा और उस एनर्जी का इस्तेमाल करके पार्टिकुलर जो प्लांट होगा वो अपने अदर लाइफ प्रोसेस को रेगुलेट करेगा, उसको रेगुलेट करेगा। क्योंकि भैया जब तक एनर्जी नहीं बनेगा ना तब तक इसका कोई काम नहीं है, ये एकदम बकवास है, फालतू है, किसी काम का नहीं है। जब तक इससे एनर्जी नहीं निकला तब तक, एनर्जी निकल गया उसका इस्तेमाल हम कर दिए, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, इसकी नैया पार हो गई। अब एनर्जी कैसे निकलता है ये तो हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन में ना, तब तक के लिए थोड़ा इंतजार कर लीजिए। अब देखो यहाँ पे कुछ और बातें हैं, कुछ और बातें हैं। जैसे हमने क्या कहा, हमने आपको ये कह दिया कि जो फोटोसिंथेसिस होते हैं इसके 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कौन कौन है, CO2, H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल। अब आप बोलिए क्यों माने आपकी बात, बोल सकते हैं ना, क्यों माने आपकी बात, आपके देवता हैं, भगवान है जो बोलिए आप मान ले, हम क्यों माने आपकी बात। तो भैया साइंस तो मांगता है प्रूफ, साइंस मांगता है प्रूफ, और साइंस के पास इस चीज़ का प्रूफ है कि जो आपका पार्टिकुलर कार्बन डाइऑक्साइड है, H2O है, सनलाइट है, क्लोरोफिल है, दैट ऑल आर इसेंशियल फैक्टर्स फॉर फोटोसिंथेसिस। साइंस के पास तो इसका प्रूफ है और वही प्रूफ हमको पढ़ना है यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स के रूप में जो आपके NCERT बुक्स में मेंशन है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इन्हीं एक्सपेरिमेंट को पढ़ेंगे कि हाउ दैट ऑल आर इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। कैसे ये चारों के चारों फोटोसिंथेसिस इसेंशियल फैक्टर हैं। आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। तो यदि समझ में आया है बात तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, ठेंगा दबाना है, ठीक है, ठेंगा दिखाइए, और ऊपर वाला ठेंगा, ये नहीं, ये वाला ठेंगा, ठीक है। और साथ में सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन को प्रेस भी करना है ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपका कोई क्लास मिस ना हो, ओके। साथ ही साथ आपके लिए हमने SST और मैथ की व्यवस्था भी की है। उसके लिए आपको EDU अलायंस फॉर मैथ्स एंड EDU अलायंस फॉर SST के चैनल पर जाना पड़ेगा और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक और आपके लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि यहाँ पर तो हम सिर्फ बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं। हो सकता है कि आपके अंदर कोई क्वेरी होगी, आपको कोई प्रॉब्लम होगा, तो आप कमेंट करके प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके प्रॉब्लम का जवाब दें। फिर भी यदि आपको और बेटर गाइडेंस चाहिए, आप और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे पेड क्लास भी ले सकते हैं। वो पेड क्लास हर रोज़ हमारे गूगल मीट और जूम ऐप के माध्यम से चलता है, जहां बच्चे जुड़ते हैं और हमसे पढ़ते हैं। बहुत मामूली सी फ़ी है और आप लोग आसानी से उसके लिए प्रिपेयर हो सकते हैं, पढ़ सकते हैं। थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट, बी सेफ।